नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में दलालों की दबंगई का मामला सामने आया है। कॉलेज में दलालों के प्रवेश वर्जित होने के बावजूद भी जबरन घुसने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड ने दबंगों का विरोध किया तो कहासुनी के दौरान दलालों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के चलते जेएन मेडिकल कॉलेज गेट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। भगदड़ के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की टीम ने मिलकर एक आरोपी युवक को तमंचे के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं मेडिकल कॉलेज पर चल रही दलालों की दबंगई और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर सिक्योरिटी गार्डों ने काफी देर मेडिकल चौकी पर हंगामा व प्रदर्शन किया। पुलिस ने पकड़े गए एक आरोपी दलाल के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्या हुआ था? बताओ ना। दूधी से आ रहा हूँ तो ये लड़का यहाँ मारपीट कर रहे हैं, इनके साथ में घेर कर सब लोग, कम से कम 6-7 लोग हैं। 6-7 लोगों के सब पे हथियार थे, सब पे मतलब तमंचे थे। डायरेक्ट सबन ने तमंचे से गोली चलाई है। सबन में 5 फेर करे, 5 फेर मारे। एक का तुरंत मैंने जैसे फेर करवाया तो तुरंत मैंने हाथ पकड़ लिया, पर तमंचा पकड़ के नहीं पुलिस को दिया। मैंने बोला मैं तमंचा बरामद करके नहीं दिया, डायरेक्ट पुलिस ने दिया। कौन लोग थे वो जो लोग? दलाल थे, दुकानों के दलाल। कहाँ के दुकान? घटना किस जगह हुई थी? घटना किस जगह हुई थी? अच्छा, तो विवाद किस चीज़ को लेकर बड़ा? विवाद सर ये कल इमरजेंसी में इनके साथ, नईम भाई के साथ, ये इमरजेंसी में अंदर एंट्री कर रहे थे, उन्होंने रोक दिया था। बोलते इनको दलालों को इनको रोका था। दलालों के लिए जाना अंदर बिल्कुल मना है और इनको हमने उनको रोकने के लिए मना किया तो उन्होंने वैसे नईम से ये बोला था कि धमकी दी कि तुझे मैं बाहर देखूंगा। कल भी उसके पीछे लगे थे ये लोग और कल किसी तरीका से इनका मौका नहीं लगा मारने पीटने का। आज फिर आगे पीछे फिर कल पुरानी तक इसके पीछे लगे, आज फिर उसके पीछे लगे। आज ये आगे लिया यहाँ पकड़ के नहीं, फिर उसको मारपीट करी है। उनके साथ फिर फायरिंग चालू कर दी है। फायरिंग डायरेक्ट फायरिंग मारती है, गोली किसी की लगी नहीं है। पकड़ते टाइम पर फिर ये ईंट लगी है मेरे पैर में। तो इसकी शिकायत आपने डॉक्टर को करी है? डॉक्टर को की थी इसकी शिकायत? नहीं सर, हमने करी है। जब फोन पे इतना मौका नहीं मिल पाया। जैसे कल झगड़े की बात बता रहे हैं कल बताया था। अच्छा, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आज घटना को अंजाम दे दिया गया। दोबारा से फिर बताया गया तो यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने फिर दोबारा से घेर के नहीं उसके साथ वारदात। जिसके साथ वारदात हुई थी उसका क्या नाम? नहीं। अच्छा, ये लोग जो जिन्होंने घटना की थी उनको जानते हो कौन लोग? हम नाम नहीं जानते। क्या बजे घटना आई? ये 4:20 की कम से कम 4 लगभग 4 कुछ अरेस्ट भी हुए? हम 4 बजे कुछ अरेस्ट भी हुए? एक अरेस्ट करा है और मैं हथियार के अरेस्ट करा गया पकड़ के दिया। पकड़ के दिया, हमने खुद पकड़ के फायरिंग कर जब दिया है पुलिस को। क्या नाम है आपका? मेरा हसमत अली। क्या हुआ था, किस बात की घटना हुई? हमारा गाड़ी चौकी में बैठा हुआ है। हमारा सुरक्षा कर्मी भाई कहना है कि समय तक कोई अरेस्टिंग नहीं हो जाती। तो कौन लोग थे जिस तरह घटना हुई? कौन लोग थे ये लोग? दलाल है सर। ये वहाँ पर मतलब ये हुआ था कि कल ये एंट्री कर रहा था, इसको हम दूसरी गाड़ी ने वहाँ पर रोका के अंदर मच गया। इसको कल यहाँ और उसके साथ फायरिंग भी की गई है? 4 राउंड असला पकड़ा भी गया। कितने लोग? एक असला 5-6 लोग बताया। कितने? एक आया, एक पकड़ा। क्या नाम था जिसके क्या झगड़ा हुआ? हुआ किस जगह पर था? मेडिकल में? डेंटल में। सर, किस तरह घटना हुई, किस लिए आए आपने? एक्चुअली ये सिक्योरिटी गार्ड था हमारा मोहम्मद नईम, वो अपने गेट पे ड्यूटी पे था मेडिकल में। तो वहाँ जो 3 क्रिमिनल टाइप के आदमी जो कि बाद में बताया गया कि दलाली भी करते हैं दवाओं की, वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब उसने रोकने का प्रयास किया तो उस पर 3 फायर किए, उन्होंने ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश। इन द मीन टाइम और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो आ गए और उनको पकड़ के यहाँ पुलिस आने गए। सर, कितने लोग थे? किससे कोई फायरिंग वायरिंग हुई?
हाँ 3 फायर बता रहे हैं जैसे हुए और लेकिन वो 3 लोग थे और इसके बहादुरी का सबूत दिया। हाँ जो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया और बड़ी वो खुद उनसे मतलब हैंड टू हैंड स्टफरिंग करता रहा और जब तक कि उनको उसको भागने की जितनी भी कोशिश की उसको सारी कोशिश को नकारते हुए पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। सर जिस तरह की आए दिन घटना सामने आती है प्रॉक्टर के द्वारा, इस तरह की सख्ती क्यों नहीं जाती? हमने सिक्योरिटी अपनी बढ़ा दी है, पुलिस का भी कोऑपरेशन ले रहे हैं और वक्त भी जितने भी होते हैं वो छापे डाले जा रहे हैं, तो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि ये घटनाओं पर चेक किया लगाया जाए। सर कौन लोग थे जिन्हें गोली चलाई? ये आइडेंटिफाइड हो गया है, पुलिस अभी क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में है तो अभी नाम खोलना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और विदिन जल्दी से जल्दी उन सबको गिरफ्तार। गोली वोली लगी क्या किसी जी किसी को? नहीं, किसी को इंजरी नहीं है, लेकिन फायर हुए थे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पुलिस ने धारा 14/1 के तहत 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने फर्जी बैनामा व अवैध रूप से संपत्ति को इकट्ठा किया था, जिसके चलते इसके पहले भी इसकी पुलिस 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कर चुकी है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर पूर्व विधायक मलखान सिंह व उनके सरकारी गनर की हत्या का भी आरोप इससे पहले लगा था। इस पर करीब आधा दर्जन से अधिक मामले अभी भी दर्ज हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बेला मार्ग विष्णुपुरी में स्थित जीवन अस्पताल में देहदान कर्तव्य संस्था की ओर से नेत्र व देहदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नए सदस्यों का सम्मान करते हुए इन्हें प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। बता दें कि इस कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक और प्रमुख समाजसेवी राजा राम मित्र के अलावा अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. गौड़ ने सभी के बीच अपने विचार रखे और सभी को नेत्रदान और देहदान की उपयोगिता के विषय में बताया। कार्यक्रम में मौजूद संस्था के सचिव और फेमस यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंत शर्मा ने बताया कि अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है और अब उनकी संस्था न सिर्फ अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज बल्कि कई और जनपद के मेडिकल कॉलेज को भी मृत शरीर उपलब्ध करा रही है। जयंत शर्मा यहाँ जीवन हॉस्पिटल से देहदान कर्तव्य संस्था के सचिव होने के नाते आज हम लोगों ने हमारी संस्था ने अपना एक जो हम रेगुलर कार्यक्रम करते हैं जिसमें हमारी संस्था से जो लोग जुड़े होते हैं, जो अपना शरीर का दान करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों की पढ़ाई के लिए एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, और जो अपना देहदान के साथ साथ अंगदान भी करते हैं, नेत्रदान भी करते हैं, तो ये समय समय पे हम उन अपने सदस्यों को बुलाकर उनके सर्टिफिकेट्स को देना, देहदान के सर्टिफिकेट्स को देना, या उनके जो नेत्रदान या उन्होंने ऑर्गन डोनेशन की जो बात कही है उसके बारे में उनके भी सर्टिफिकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और एक अवेयरनेस कैंप लगाना, ये हम लोग करते हैं। तो आज ये हमने 3 तारीख को संडे के दिन जुलाई 2022 को यहाँ पे कार्यक्रम किया और बहुत ही सफल कार्यक्रम है। और आप देख सकते हैं पीछे कितने सारे लोग जिनको हमने अपना सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, और वो संस्था को जब भी कभी उनको हमें जब ऐसा मालूम होगा कि उनके शरीर को हम कहीं डोनेट करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो, तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसी अवेयरनेस के लिए आज का ये कार्यक्रम था और भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। इसको रिस्पॉन्स लेने के लिए संस्था के पदाधिकारी, संस्था से जुड़े हुए लोग, सब बैठे हुए लोग, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे संरक्षक जी, उपाध्यक्ष जी, हमारे मीडिया प्रभारी, बाकी सब लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग और बहुत मेहनत है, सतत प्रयास है। पिछले 5-6 साल से हमारे संस्था के द्वारा जीएन मेडिकल कॉलेज को, फिरोज़ाबाद में मेडिकल कॉलेज को, मेरठ मेडिकल कॉलेज को, और भी अन्य कई जगहों पर, अलीगढ़ में और 1-2 मेडिकल कॉलेजेस को जो हैं उनको दी गई हैं बॉडीज़, डोनेट की गई हैं। बच्चे उससे पढ़ाई करके आगे अपना भविष्य बेटर कर पा रहे हैं और साथ साथ जनता को भी वो अपनी बेटर सर्विसेज दे पाएंगे, ऐसा मानना है। और लगभग 22 लोगों के हम लोगों के यहाँ से अभी तक नेत्रदान भी हुए हैं, वो भी हमारे अध्यक्ष जी की बहुत मेहनत, लगातार इनका एक डेडिकेशन देखते हुए बनता है, तो उसके कारण ही हुए हैं। और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज तक हमारी पहुँच हो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम हाउस में टैक्स को लेकर नगर निगम में 2 फाड़ होती दिखाई दे रही है। इस पर मेयर ने नगर निगम के अधिकारियों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र की जनता का किसी भी कीमत पर अहित नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम में इस समय लगातार कई आपत्तियों के बावजूद भी हाउस टैक्स बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर पार्षदों का दल नगर निगम के साथ दिखाई दे रहा है, तो वहीं नगर निगम विपक्षी पाले में जाता दिखाई दे रहा है। ये जो हाउस टैक्स है
वो जो लगा के भेज रहे हैं और जिस तरह से भेज रहे हैं उससे आपत्ति पूरे शहर को है। जब मेरे पास लोगों के आना जाना शुरू हुआ, बहुत परेशान, बहुत से रोते हुए आते हैं। जिन पे 6,000 आता था उन पे 46,000, जिन पे 46,000 आता था उन पे 4.5 लाख के, किसी पे 300 गज का मकान है 18 लाख आ रहा है। तो इसके लिए हमने आज प्रेस बुलाई थी और ये बात मैं उसको भी बता दिया, हमने नगर निगम को भी बता दिया और यही बात जो आपको हमने लिख के दिया है ये हम शासन को भी भेज रहे हैं, कमिश्नर को भी भेज रहे हैं, डीएम को, नगर आयुक्त को भी भेज रहे हैं। इसमें पब्लिक को रिलीफ मिलनी चाहिए। हम पब्लिक के साथ हैं, नगर निगम के साथ हैं, नगर निगम की इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन देने वाले को ये तो पता लगे हम कैसे दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। उसे यही नहीं मालूम कि इतना क्यों लग के आ रहा है। हाउस टैक्स जो बढ़कर आ रहा है उसको जिम्मेदार किसको मानते हैं कि क्यों बढ़ाया जा रहा है? नहीं, जिम्मेदारी के हमारे ऊपर आएगी, नगर निगम के ऊपर आएगी। नगर निगम के अधिकारियों को ये बताने के लिए बोला है कि पहले अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए और जिस धारा के तहत हमने आपको कोट किया है उस धारा के तहत काम करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी। गृह कर अधिकारी कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2017 का नियम लागू हो चुका है, उसी के हिसाब से अधिक कर वसूला जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कहाँ लागू हो चुका है? अरे भाई, अलीगढ़ में लागू हो चुका है, लेकिन आप 2017 से, जैसा अभी मुशर्रफ साहब ने हमने लिख के दिया, 2017 से ले रहे हैं। आप उनकी आपत्ति तो देखिए, आप उनकी परेशानियां तो देखिए, फिर उनको जवाब दिए, उनको सेटिस्फाई कीजिए, फिर लीजिए जैसा 23 में कहा है। निगम द्वारा जनता के साथ छल किया जा रहा है? निगम द्वारा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, मैं मुखिया हूँ वहाँ का, ऐसा सवाल मुझसे ना करें। हम मसले के हल चाहते हैं, हम यहाँ छल और छपट की बात नहीं कर रहे। कर अधिकारी ने कहा था कि हमने प्रेस में, अखबारों में निकलवा दिया था, कोई भी आपत्तियां नहीं आई थी, इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन क्यों आ रहे हैं हमारे पास? अगर निकलवाए जो लोग आ रहे हैं उनके कितनों के कहा, कल हम पूछेंगे कितने लोगों के क्लियर किए, कितने लोगों को उनमें सेटिस्फाई किया, वो कल हम पूछेंगे। अब तक ऐसे कितने मामले सामने आए? हाँ, ये पूछेंगे हम उनसे, लेकिन मेरे पास जिस बेकरारी से लोग आ रहे हैं मुझे इसलिए ये बात कहनी पड़ी। हाउस टैक्स बढ़ाकर आया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या मसले, इसका हल क्या होगा? देखिए, जैसा कि हाउस टैक्स नगर निगम ने बढ़ाया है, वो हठधर्मी है नगर निगम अधिकारियों की और जो सर्वेयर हैं उनकी। जनता पे इतनी मार पड़ी हुई है, कोरोना की मारी हुई जनता है, रोज़गार की मारी हुई जनता है, महंगाई की मारी हुई जनता है, और नगर निगम ने गृह कर का इतना लंबा टैक्स लगा दिया है कि एक व्यक्ति हैं जावेद साहब, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। उनके मकान 300 वर्ग गज में बना हुआ है, उनका 18 लाख, 18.5 लाख रुपये का वार्षिक कर लगा दिया है। क्या वो बेच के अदा करेंगे अपना गृह कर? क्या करेंगे? तो ये हमें ये आपत्तियाँ हैं और यही मेयर साहब की हैं, और हमारी जो साथी पार्षदगण बैठे हुए हैं, जो माननीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनकी भी ये आपत्ति है कि जो धारा 213 है, जो नगर निगम की एक्ट है, उसके अंदर ये विदित है कि जो भी, जब से अगर आप 2017 से लगा रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं आप 2022 में, तो पहले आप सुनवाई कर लीजिए, सुनवाई के बाद टैक्स लगाइए। जो अप्रैल 2023 से लीजिए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी जनता को कोई आपत्ति नहीं है, मेयर साहब को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे माननीय पार्षदगणों को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात की है कि 2022 में, मतलब 17 का पैसे ले रहे हैं आप और सुनवाई कर रहे हैं 2022 के अंदर, ये आपत्तियाँ हैं हमारी। कब से कब तक का टैक्स बढ़ा के भेजा है? 2017 से लगाया है। अभी किसी ने भवन अगर आज भी बनाया है तो उसका भी 2017 से लगा दिया गया है। परेशान है जनता, देखिए आप जाके। इसका क्या हल निकलना चाहिए? इसका हल ये है कि सुनवाई करी जाए, सबसे पहले जिनका बढ़ाए गए हैं उनके जितना होना चाहिए एक्चुअल में उतना किया जाए, और उसके बाद में जनता भी देने को तैयार है और नगर निगम के अधिकारियों को सद्बुद्धि आनी चाहिए। उन्होंने 17 के बाद से कोई टैक्स जमा नहीं किया? नहीं, क्यों नहीं किया है जमा? उन्होंने जमा किया है, जो पहले कम आते थे एकदम बढ़ा के 17 का लगा के भेजा है ना, जो जमा कर दिए वो तक लगा के भेज दिए गए। फिर बिल इशू कर रहे हैं आप जुलाई में, और अप्रैल से लेके और जून तक की उसमें दे रहे हैं कि ब्याज वृद्धि में 40% की छूट है। अब वो जब बिल ही आपने आज जनरेट किया है जुलाई के अंदर, तो वो छूट कहाँ से देगा? जुलाई, अप्रैल भी निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया। कितने वर्ग का मकान है और किस जगह पर मकान है, कितना टैक्स बढ़ा के? 324 वर्ग का मकान है, धोर्रा में जावेद साहब का मकान है, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। उनका 18.5 लाख रुपये का टैक्स आया है। उनका मुझ पर मोबाइल नंबर भी हैगा, उनका हाउस टैक्स की रसीद भी हैगी, सब चीज़ रहेंगी। आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
राजस्थान में असिस्टेंट हेल्थ वर्करों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके समर्थकों को जयपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एसीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना काल में असिस्टेंट हेल्थ वर्करों को संविदा पर नियुक्त किया था और उन्हें आगे चलकर स्थायी करने का आश्वासन दिया था। तो वहीं अब राजस्थान सरकार कोरोना काल में नियुक्त किए गए असिस्टेंट हेल्थ वर्करों को स्थायी करने के स्थान पर निकालने की योजना बना रही है, जिसके चलते असिस्टेंट हेल्थ वर्करों का एक प्रतिनिधि मंडल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से मिला और उनको अपनी व्यथा सुनाई थी। मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मांग है? हमारी मांग है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जो साथी हैं उनको जो है गहलोत सरकार ने होटल से अरेस्ट कर असंवैधानिक तरीके से अरेस्ट किया, उन्हें जेल भेज दिया। हमारी मांग है कि वह जो कोरोना काल में जिन लोगों को राजस्थान सरकार ने यह वायदा कर उन्हें जो ड्यूटी पर रखा गया, जिन्होंने हज़ारों लोगों की जान बचाने का काम किया, उनसे ये वायदा किया गया था कि हम आपको अभी रख रहे हैं और हम आपको नियमित कर नौकरी देने का काम करेंगे। उन मांगों को लेकर वह जो है कर्मचारी वहाँ जो है अपनी मांगों को लेकर वहाँ संघर्षरत हैं। वह सभी कर्मचारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले थे। उन्होंने अपनी मांगों का जिक्र किया। उन्होंने बताया, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, उनकी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम आपके धरने पर आपके साथ हम जरूर पहुंचेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। वह जाने से पहले जहां वो होटल में रुके हुए थे, गहलोत सरकार ने उन्हें जाकर वहां से अरेस्ट किया, उनके साथियों को अरेस्ट किया और जेल भेजने का काम किया। ये संवैधानिक विरोधी कृत्य नहीं है, ये संविधान विरोधी कृत्य है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा कराया जाए और उनके साथियों को रिहा कराया जाए और जो कर्मचारी धरने पे बैठे हैं उनको उनकी मांगों को मानते हुए उन्हें नौकरी दी जाए। यह हमारी मांग है। अगर रिहा नहीं किया जाता तो किस तरह का आंदोलन रहेगा आगे? अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए इधर आए हैं और इसके बाद हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसला लेगी उसको पूरे भारत के आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सिपाही एक एक सिपाही अक्षर सहित पालन करेगा। उनके निर्देश के आने पर वह जो भी निर्देश देंगे हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे। हम उनके लिए पार्टी के लिए समर्पित हैं, संगठन के लिए समर्पित हैं। ये आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम अलीगढ़ मुख्यालय द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित। इसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजस्थान जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, उसकी अविलंब रिहाई के लिए तथा वहाँ जो हेल्थ असिस्टेंट रहे हैं, कोविड के दौरान काम किया है, उनके विनियमितीकरण के लिए ये दो मांगे हैं इनकी। राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है, यथाशीघ्र कार्रवाई के लिए पहुँचा दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के भुजपुरा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने अपनी बहू, उसके पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कोतवाली नगर निवासी समीउद्दीन ने अपनी बेटी परवीन की शादी भुजपुरा के बिल्ला पहलवान के साथ 5 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी और शादी में ठीक ठाक दहेज भी दिया था। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ससुराल वाले उससे पैसे की मांग करने लगे तो उसने अपने परिवार वालों से 50-50 हजार रुपए 2 बार ससुराल में लाकर भी दिए, लेकिन उसके बावजूद ससुराल वाले उससे और रुपयों की मांग करते रहे। पीड़िता ने जब इसका विरोध जताया तो ससुराल के लोग उग्र हो गए और बहू के साथ मारपीट करने लगे। फूल कहाँ रहती है? भुजपुरा जाडा बिस्कुट। खाना कौन सा? वो सासनी गेट। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ससुर हैं और देवर है और मेरा आदमी। नंदे मारपीट करती हैं। क्या कहती हैं? किस चीज़ की मारपीट करती हैं? कहती हैं मट्टी का तेल डाल के तेरे अंदर आग लगा देंगे। अभी मट्टी का तेल मेरे अंदर डाला है और सारे मेरे कपड़े फट रहे हैं।
2 बार में 50,000 रुपये लेके भी आ गई। अब 20,000 रुपये मांगे। मेरे घर वालों की इतनी गुंजाइश नहीं है, भैया छोटे छोटे बार बार मंगाते हैं, 3 तलाक की वो देती हैं, हम 3 तलाक दिलवा देंगे तुझे। और मेरे ईद के दिन भी खास मारा था, मेरे हाथ पे भी चोट है गहरी। डॉक्टर मायना मेरा और किसको मारा है आपके? हैं? और किसको मारा है आपके? मेरी बुआ की लड़की को, मेरे पापा को, मेरी बड़ी बहन को, ये ना मेरे ना बचाने के लिए गए थे। थाना में शिकायत करी है? जी, थाने में मैंने शिकायत कर दी। मेरी मम्मी को भी बहुत मारा है और ना मेरे साथ में देवर नगर रखता है गलत सलत। ईद के दिन भी मैं मारी थी, मेरे चोट है, लड़के मेरी दवाई देता है, लड़के ने मेरी हालत देख ली है, कई बार बदतमीजी करता हुआ। आदमी मेरे सीधे हैं तो वो ये चाहते हैं वो दोनों की बन के रहे। वो भैया से अपने घर वाला से शिकायत करती हूँ तो वो ना ये कह देती ना ऐसी कोई बात नहीं है पुलिस ने भैया। क्या कार्रवाई की अभी? क्या कर रही है? जी, मतलब वो न्यो कह देते हैं। थाने गई हो आप? जी, थाने गई। थाने क्या पुलिस ने आश्वासन दिया? पुलिस गई है वहाँ पे, ये कहती तुम वहाँ चल जाओ डॉक्टर मायना करवाने के लिए मेरे सर। मेडिकल करा रही है? जी, ये सर पे। क्या नाम है आपका? सम्मो। सम्मो, कहाँ रहती हैं? मैं जंगल रहती हूँ। थाना कौन सा है? डेली गेट। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं आम घेवर लेके गई थी, भांजों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भांजों के लिए आम घेवर लेके गई थी। वहाँ जगह ना इसका सामान फेंका हुआ देखा था मैंने। कहाँ पे? किसका? अपनी बहन का, मामा की लौंडिया का सामान निकला हुआ कि फेंका है। क्या नाम है बहन का? फूल। फिर क्या हुआ? इसके साथ में मारपीट कर रही, मैं चुपचाप बैठी, मैं बचा रही बीच में। कौन कर रहा था मत? आदमी का था इसका, एक देवा था, हाँ एक देवा था, एक नंद थी जो आई है। दूसरी वाली नंद आई तो इससे मुझसे बात हो रही कि बचाओ इन्हों को, भगाओ यहाँ से, लड़ाई अच्छी न लगे कि 2 बच्चों की अम्मा है, इसका इस्तीफा हो जाएगा, सामान फेंक रहे हो। इसी बात पर जो गोला पे रहती है मैंने मेरा मुँह मस्का एकदम मारपीट करी है मेरे साथ में। फिर मैंने मारपीट करी, फिर भैया आए तो मैंने भैया ने किस चाटा मारा, मोदी ने पल्ला भैया आया तो मैंने डंडों से मारी तो मैंने हाथ पे लिए तो क्या उंगली टूटी है, क्या हुआ और देखो ये ली चलना, ये हुआ मेरे साथ में। शिकायत करी है आपने? हैं, थाने पे गई थी मैं। हाँ, पुलिस मेडिकल करा रही है? उन्होंने ये कहती कि मैं खान जाओ, हमारा डॉक्टर ही मायना होगा। पुलिस आई है साथ में? हाँ, पुलिस आई है साथ में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।